हेलो बच्चों। इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन ऑन द कर्व सरफेस। दिया है क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में दिया है। रेडियस 1 मीटर एज शोन। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक इज 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए ध्यान से सुनना है, यहाँ पे बोला गया है बाई द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए तो अब मान लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में यहीं पे रेफरेंस, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की वर्टिकल हाइट चेंज हो रही होती है तो वहां पे हम लोगों को एक रेफरेंस लेना जरूरी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इनिशियल यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस। और जब जितना अमाउंट ऑफ लॉस आएगा वही वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हमको मिलता है यहाँ से mgh। बॉटम पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी बची खाली, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई प्लस लॉस। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मास दिया था 1 kg, h बराबर भी 1 है क्योंकि रेडियस उतनी ही है, और मास दिया है 1 kg। बॉटम पे वेलोसिटी इसकी हो जाती है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 प्लस लॉस। क्लियर। यहाँ पे 10 इज इक्वल टू आ रहा है 2 प्लस लॉस। तो हम लोग अगर यहां से लॉस निकालते हैं तो इट इज 8 जूल्स। क्लियर। लेकिन वर्क डन बाई द फ्रिक्शन अगर हमसे पूछा गया होगा कि वर्क डन बाई द फ्रिक्शन क्या है, तो इट इज -8 जूल। क्योंकि जो भी लॉस होता है वो निगेटिव ऑफ, जो भी लॉस होता है दैट इज निगेटिव ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है। तो फिर अगर हम यहां से आंसर चेक करेंगे तो इसमें सी आंसर अपने को करेक्ट दिखता है। क्लियर। तो इस करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।